जी गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मेरा बस 2 ही सवाल है आपसे, बहुत आस लेके आई हूँ आपसे। सवाल पे आओ। ठीक है आचार्य जी, मैं बोल रही थी कि आप शादी करना क्या ज़रूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की। हाँ तो शादी क्यों नहीं करनी? आचार्य जी, मैं ठाकुर जी में लीन रहती हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना ज़रूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे में। नहीं आचार्य जी। इसलिए शादी करो और जिससे ब्याह हो उसी को परमेश्वर मानो। वही तो है। सीता मैया से बड़ी साधक हो क्या आप? नहीं आचार्य। सीता मैया ने भी विवाह करके गृहस्थी बसाई कि नहीं? माता अनुसुईया तो इतनी पावर रखती थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बुला लेती थी। इतनी बड़ी तपस्वी महिला थी, पर उन्होंने भी विवाह किया। माता अरुंधति ने वशिष्ठ जी से विवाह किया। हमारे यहाँ कौन महिलाएं ऐसी रही हैं जो बिना विवाह के रह गई हों? गृहस्थ धर्म बताओ, कोई साधु कोई संत क्या गृहस्थ से बड़ा है? नहीं। यदि गृहस्थ सदाचार का पालन करे, सदाचार का पालन करे, तो बड़े बड़े साधु संत भी उन गृहस्थों को प्रणाम करते हैं जो गृहस्थ धर्म से नियम से अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे गुरुजी गृहस्थ हैं, थे, अब तो भगवत धाम चले गए। हमारे गुरुजी की पत्नी हैं, हमारी गुरु माता आज भी हैं। अभी हमारे गुरुजी पिछले वर्ष होली में भगवान के घर चले गए। वो गृहस्थ थे, लेकिन देखो हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी है ना, इतने बड़े संत हैं, वो विरक्त संत हैं। लेकिन वो विरक्त संत हो करके हमारे गुरुजी जो गृहस्थ थे उनके पांव धो करके, पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी हमारे गुरुजी के पांव धो के पीते थे। जबकि मलुक पीठ वाले महाराज जी विरक्त संत हैं, वो साधु हैं, पर वो साधु एक गृहस्थ आचार्य के चरण धो के पी रहे हैं। हमारे गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी ने भी उनको पढ़ाया है, तो वो भी अपना गुरु मानते हैं इनको। और गृहस्थ में रह के कोई साधु संत रह के ऐसा क्या सदाचार का पालन करेगा जो हमारे गुरुजी ने गृहस्थ में रह के करके दिखाया है। गृहस्थ में रह के जो हम आप कर सकती हो ना बेटा, वो साधु बन के कर सकता है कोई? गृहस्थ बेटा, साधु पैदा कहाँ होता है? गृहस्थ के घर में। भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? गृहस्थ के घर में। दशरथ कौशल्या कौन थे? विरक्त थे कि गृहस्थ थे? देवकी वसुदेव विरक्त थे कि गृहस्थ थे? फिर गुरुजी मेरा मन केवल भगवान में ही रहता है, ऐसा नहीं कि मैंने कब कहा कि अपना मन भगवान से हटाओ? नहीं, भगवान में तो गृहस्थ के बाद भी लग सकता है ना। आपकी बात सही है, पर लेकिन जो सेवा होती है वो कैसे होगी फिर? अभी क्या सेवा करती हो? मैं बहुत बड़ा भक्त हो, फिर वो राष्ट्र की सेवा करे, ऐसी ना होता। सारे आप जैसे अच्छे लोग शादी ना करोगे तो क्या होगा फिर? बताओ। अब क्या विचार है आपका? सोचती हूँ आचार्य जी। सोच के बताना। आचार्य जी दूसरा सवाल और है मेरा कि बताओ। गुरु बनाना क्या ज़रूरी होता है क्या? मतलब भगवान में ऐसे ली, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? फिर घर बैठे बच्चे पढ़ लें। वो बात आपकी सही है, पर लेकिन मैं कहने का मतलब, मैं भी ये जानती हूँ कि राम जी ने भी गुरु बनाए थे, ठाकुर जी ने भी गुरु बनाए थे, सब गुरु बनाते, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलती, ये सब बोलते हैं। और मैं लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुरु के बिना हो नहीं सकता क्या कुछ भी? गुरु, अभी आपका गुरूर मिटा नहीं है। गुरूर मतलब घमंड। जब तक व्यक्ति का गुरूर होता है तब तक उसे गुरु नहीं मिलते। जब गुरूर टूटता है तब कोई गुरु का साक्षात्कार होता है।
तो अभी आपका गुरूर तो इस बात का है ना कि मुझे तो गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो डायरेक्ट भगवान को पा सकती हूँ। नामदेव जी ने भी ऐसे ही सोचा कि मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिल चुका हूँ, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं। फिर भरी सभा में नामदेव जी को कच्चा साबित कर दिया कि ये भगत कच्चा है। नामदेव जी रो पड़े, बोले मैंने 27 बार विट्ठलनाथ जी का साक्षात दर्शन किया, मैं कच्चा कैसे हो सकता हूँ। कहा क्या भाव रखा जाए? तो आपके पिता ने बाजार लगा रखी है। जय गुरु जी। वाह, काहे 5 ब्याह कर रखे हैं? नहीं पता गुरु जी, हमसे भी बड़ा बड़ा उन और सब जो उनके हैं, जो हमसे भी बड़ा बड़ा बेटे हैं उनके। तो मतलब आपकी 5 माता हैं? हाँ, लेकिन घर से थोड़ा दूर दूर में है। तो ब्लैक में है कि वाइट में है? एक को तो देखा हूँ, फिर सबके घर जाते हैं। हमारे माँ, हम 5 भाई थे, एक भाई चले गए भगवत धाम बड़े वाले, बाकी हम 4 भाई एक बहन है, सबको माँ फल बेच करके सबको बड़ा किए हैं। तो आपके जो और माँ के जो भाईजन हैं वो आपसे मिलते हैं? नहीं गुरुजी। तो आपको पता भी है कि आपके और कितने भाई हैं? एक का ही पता है, जो घर के बगल में रहते हैं उनके। और आप अपनी माँ को बहुत प्यार से रखो, बहुत सेवा करना, उसकी आंखों में आंसू ना आए, और अपने पिता को भी कहीं मिले तो पितावत ही व्यवहार करना, ठीक है? गुरुजी एक और प्रश्न है कि हमारा भाई अभी, जैसे भाई का ना बच्चे थे पेट में छोटा सा, तो वो ख़राब हो गया था। तो फिर वो पता ना, हम मना किए उसे कि ये भगत वगत जो होता है ना गांव में, तो उनके चक्कर में मना किए कि मत पढ़ो इनके चक्कर में, ये तो ऐसे फालतू बोलते रहते कुछ भी, बकरे वकरे चढ़ाने के लिए, तो ये सब के चक्कर में मत पढ़ो, भगवान का नाम जप करो ना, वही सब पूर्ण कर देंगे, उनसे मांगो, क्यों इन लोगों के पास जाते हो। तो फिर बड़े भाई कह रहे कि नहीं, वहाँ पे ऐसे वैसे गछ दिए हैं ऐसे, तो बकरे, तो वो हमसे पैसा मांगे कि ये चापाकल जो होता है ना वो, कि वो लगवाने हैं, तो तुम हमको पैसा दे देना, कुछ पैसे। किसी की हत्या के लिए सहयोग ना किया करो कि बकरा काट के चढ़ाएं। गुरुजी हमें डर भी लगता है कि क्या पता वो चापाकल में लगाए ना लगाए, शराब भी पीते, मांस भी शराब। खाते हैं। देखो, किसी शराबी को, किसी मांसाहारी को इस तरह से आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक जो पैसा कमाओ अपने पास रखो, अपने लिए अच्छी प्लानिंग करो। जी गुरुजी। पैसा कमा के किसी को दो मत, लोग खा जाते हैं वापस करते नहीं। इसी के चलते डर लगता है गुरुजी कि भाई है तो फिर भी इच्छा नहीं होता कि दे कि ना दे, दुरुपयोग करते हैं। भाई ले लेते हैं, बाद में तुम्हें फिर कुछ मांगो, तुम्हारे दिए पैसे मांगो तो फिर वो मुंह बनाते हैं। इसलिए मेरा मानना है पैसे मना कर दो सीधा, एक बार बुरा लगेगा ना, पर दे दोगे ना, और देने के बाद जब बार बार मांगोगे तब रिश्ते जरूर टूट जाएंगे। एक बार में मना कर दो, भाई हमें नहीं देना है, हमें देने पे पैसे का कोई संबंध ही नहीं। गुरुजी जैसे हम महाकुंभ में नहाते हैं माघ के महीने में, तो क्या ऐसे जैसे माघ खत्म हो गया अब चैत है, तो क्या इसमें भी नहाने का जो माघ का पुण्य मिलता है यही? सब दिन नहाओ, पर विशेष महीनों में विशेष महत्व तो है ही। नहाओ सब जगह, ठीक है। गुरुजी सिखा रखने का क्या महत्व है? सिखा रखना चाहिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है सिखा से। सिखा जब बांधते समय खींचते हैं तो यहाँ एक्यूप्रेशर जो होता है, इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, और सिखा हमारी परंपरा है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किस लिए? गुरुजी जब से मैं 4 साल से आपके उसमें आई हूँ, मैंने आपसे गुरु मंत्र भी लिया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मुझे कुछ किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस यह है कि भगवान की भक्ति में लगी रहूँ बस। अच्छा। और मुझे प्रभु ने इतना अच्छा परिवार दिया, मेरी बहू, बेटी, दामाद, पति सब बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और जो मेरी इच्छा होती है मैं गौरी गोपाल में ये करूँ, मैं कहती हूँ कि मेरा दूसरा घर वृंदावन में गौरी गोपाल है, तो वो पूरा करते हैं। वाह, बहुत तो अच्छी मैं उनको भी मंच के द्वारा सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपने परिवार को भी। सुखी रहे आपका राधे परिवार। राधे गुरुजी। गुरुजी एक मेरी गुरु बहन है, वो आ नहीं पाई, स्वस्थ नहीं है, वो आगे आना चाहती हैं, उनके लिए राधे राधे बोल दो। मीनाक्षी जी हैं। बिल्कुल, राधे राधे मीनाक्षी जी को। इस तरफ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ, सब बैठे रहना, खड़े ना होना मेरी माँ। बोलो राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो जितना आपका बिजी शेड्यूल है, उसके बाद भी आप इतने मुस्कुराते हुए आते हो, उसके लिए हैट्स ऑफ गुरुजी। थैंक यू। हाँ जी। और गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन ये है जी, कि जो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है, लोग उसको हमेशा ही बुरा सोचते हैं, क्यों?
प्रश्न ही गलत है। क्यों गुरुजी? ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि हमने जब आपके साथ अच्छा किया। पर गुरुजी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। सब प्रकार से आप सबकी व्यवस्थाओं के साथ आपको भरपेट भोजन मिले, ये मेरी नीति है। नीति के तहत मैं आप सबकी सेवा करता हूँ। नीति क्या है? देखो, नीति का मतलब है व्यवस्था। नीति क्या है? एक आपकी नीति अच्छी है, मतलब आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। गौरी गोपाल में जो आपको भोजन मिलता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की जो प्लानिंग है? हाँ जी गुरुजी। वो प्लानिंग को मैं नीति कह रहा हूँ। हाँ जी। वो नीति है कि प्लानिंग, कितने बजे हमारे कार्यकर्ता तैयार, आप लोग आते हो, आपको पका पकाया भोजन मिल जाता है, लेकिन वो पकाने के लिए जो टीम है, समय से पहुंचाने की टीम है, बांटने की टीम है, गरम गरम ही रहे, ठंडा ना होने पाए, इसकी जो मेरी नीति है। और उस नीति में भी आपने देखा होगा कि दाल चावल सब्जी रोटी है। मैं चाहूँ तो 40 रुपया किलो का चावल आपको खिलाऊं, लेकिन जो आप खा रहे हैं बासमती खा रहे हैं, जो कि 80 से 90 रुपये किलो का चावल है। नीति कहती है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जी गुरुजी। तो मेरी नीति है कि मैं आप सबकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं करूं। नीति और नियत। अब मेरी नियत पे आओ। मेरी नियत पे आओगे तो देखो, 40 रुपया किलो का चावल मिलता है, मैं 40 वाला खिलाता, आप लोग मना नहीं करते, लेकिन यहाँ 90 रुपये किलो वाला मिल रहा है। क्यों? मेरी नीयत अच्छी है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आके भोग लगा करके जाएं। तो क्या आपकी प्लानिंग बेहतर है? चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे आपके अन्य कार्यों के, नीति और नियत। आपकी नियत कैसी है? आप किस नियत से काम करते हैं? एक बात बताएं, मैंने कई बार ये बात कथा में कही है कि जिस स्त्री का पति नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस स्त्री को ना लोग अलग अलग नियत से देखते हैं। हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी। लोगों को पता चल जाता है कि इसका तो पति नहीं है, ये तो महिला बेसहारा है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, इसे तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो सब लोग अपनी अपनी नियत से उसे देखते हैं। मैंने कथा में एक बार बोला था कि बेसहारा स्त्री के छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके सिर पे हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई बनकर, तेरा पिता बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। और जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। इसलिए आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी नियत और मेरी नीति, जब मैंने नीति और नियत पे काम किया, उसे ठीक किया, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आपका भी साथ देंगे लोग। अपनी नियत और अपनी नीति तो ठीक करो। जी गुरुजी। और एक गुरुजी, एक और वाक्य मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी इन्हीं दिनों में पिछले साल यहीं वृंदावन आए थे गुरुजी। मैं बिल्कुल घर से बिल्कुल ठीक ठाक खुश आई थी गुरुजी। यहाँ आके पता नहीं क्या, जैसे हम महीने से हो जाते हैं, महीने में तो पूजा पाठ कैसे करें? घर में जैसे कोई हो ही ना। मानसिक भोग बनाओ, मानसिक पूजा करो, मानसिक नहलाओ, भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सब मानसिक पूजा मन में। मन में, शारीरिक नहीं। पूजा दो तरह की होती है, शारीरिक और मानसिक। तो लड्डू गोपाल को फिर बिना खाने पीना के ऐसे ही रखें? नहीं, मानसिक रूप से आप समझ नहीं रहे हैं। मानसिक रूप से जो आप कर रहे हैं वो भगवान ही तो ग्रहण कर रहे हैं। शारीरिक पूजा से बड़ी मानसिक ही है। शारीरिक पूजा इसलिए बनी थी कि शारीरिक से धीरे धीरे मानसिक में चले जाओ, पर आप लोग अंदर की तरफ जाते नहीं हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या है? शारीरिक पूजा भगवान को जैसे नहलाते हो, कपड़ी मंदिर है और ये ज्योत जल रही है, भगवान को टुकुर टुकुर देखो, ये दो क्या है? ये तो ज्योत है। नहीं कहता आदमी आंखों की ज्योत चली गई, तो आंखों में ज्योत ही तो जल रही है भगवान की, अखंड ज्योत है। ठीक है, शुक्रिया पंडित जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जैसे मंत्र जप करने वाला माला हम घर पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे जाप कैसे करें? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है माला की, ऐसी मन में चलता रहे हर समय भगवान का नाम, श्रीमन नारायण चलता। तो मेरा मानना गुरुजी, एक बार आप नीम करोड़ी धाम चलें, थोड़ा महिमा बताएं नीम करोड़ी धाम की, कि नीम करोड़ी धाम जो नीम करोड़ी बाबा थे, उन्होंने कैसे ट्रेनें रुकवाई, या मतलब कैसे संत का अपमान जो भारत देश में हुआ है, वो जो महान संत थे जिनका अपमान हुआ है, उन्होंने
अपनी शक्ति द्वारा मतलब अपना परिचय जो दिया है उनके बारे में गुरुजी थोड़ा सा व्याख्या करें। जरूर। और एक बार नीम करोड़ी आप जरूर चलें। चलेंगे, हम गए थे एक बार आप वहाँ। जब नहीं, आपको जब टाइम हो फ्री हो आप मेरे साथ चलना। जरूर जरूर जरूर। ठीक जरूर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया जी, मैं आपका सत्संग टीवी पर सुनती हूँ रोज डेली। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ये लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूँ, लेकिन दूँ कैसे, सामने हूँ जब भी तो दूँ। सही है। यही लगता है कि 2 भाई हैं। देखो, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बड़ी समझदारी से चीजें बनाई थी, क्योंकि उनको पता था कि तुम्हारा देख 2 बेटे हैं, बेटों के साथ नहीं रहती मैया, बेटी के घर में रहती है। और गुरुजी जो मेरी ननंद है वो उन्होंने मतलब मेरे जेठ और जेठानी को अलग कर दिया शादी के 19 साल बाद, और बोलती हैं कि भाई हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और इसको जाने दें। उनकी 19 साल की बेटी है और 14-15 साल का बेटा है, और पता नहीं उनकी बुद्धि पे क्या कर दिया। और हमारे घर पे भी ना बीमारियां मतलब एक के तो बाद ननंद ने घर फोड़ा दिया। हाँ जी गुरुजी, ऐसे ही रावण की बहन ने रावण का घर फोड़ा दिया। और वो मंदोदरी के लिए दूसरी लाने की बात कह रही है रावण से। और गुरुजी वो अपने आप को मतलब इतनी कृष्ण भक्त भी समझती हैं, बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं। कौन? मेरी ननंद भी, सास भी, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुओं को मतलब बेटों को के साथ नहीं रखना चाहती, कहती हैं कि नहीं। हाँ, आपके शहर में आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके। जरूर आएंगे, हम तेरे शहर में आएंगे कथा सुनाने के लिए। अपने पति में समर्पित रहे, पति के सिवा पराये पुरुष को न देखे, प्रेम से रहे, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें, और पति भी अपनी पत्नी में समर्पित रहे, वो भी अपनी पत्नी के सिवा पर नारी पर दृष्टि न डाले। दोनों एक दूसरे में समर्पित रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करें। और बच्चे हों जो अपने माँ बाप का, अर्थात आपके बच्चे हैं तो आपका सम्मान करें। तो हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करे। यदि हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करता होता, हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती होती, हर पति अपनी पत्नी का आदर करता होता, तो आज समाज में इतनी अव्यवस्था ही ना होती जितनी दिख रही है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी, गुरुजी मैं आपके प्रवचन 2 साल से सुनने लग रही हूँ पंडित जी। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब है ना मैंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, और मैं आपकी डेली कथा सुनती हूँ, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को आपके बारे में सारी बातें बताती हूँ, और भिवानी शहर से आई। तो हमको अचंभा होता था कि ये कैसे हो रहा है। जब हमने गौरी गोपाल में आकर देखा तो हमको ऐसा लगा कि वास्तव में ये कार्य भी हो सकता है। तो महाराज जी मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं किसी तरीके से गौरी गोपाल से जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप जुड़े हैं, जुड़े ही रहें सदा। और महाराज जी एक छोटा सी 2 लाइन भजन की सुना चाहता हूँ। सुनाओ। हे मैया पीली मैया आएगा मेरी माँ, कन्हैया इतनो तो कीजो, लाड़ ले इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो, कन्हैया इतना तो कीजो। दंडवत प्रणाम महाराज। सुंदर। यहाँ भी ले आना, खड़े हो जाओ मैया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए ना रहे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि में दिक्कत हो जाएगी तो हम भगवान के दर्शन। आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया? जी गुरुजी 2 जीने से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया फिर भी तो आ गई। जी आए गुरुजी, बिहारी जी बुलाते हैं मुझे। मेरी फ्रैक्चर होने पर भी बुला लिया, मतलब कृपा है जी। और गुरुजी जैसे मेरा भाव है कि मैं साल में 1 बार आऊं, तो बिहारी जी मुझे बुलाते हैं, ये तो है। लेकिन गुरुजी एक सवाल मेरा आपसे और है। गुरुजी जैसे मेरा भाव था कि मैं मंदिर जाती
चाहती हूँ तो मंदिर में मुझे भगवान मिल जाए। तो मैं गई मंदिर और मुझे लड्डू गोपाल मिले, तो मैंने उनको पूरी श्रद्धा से मस्तक से लगाया और उनको घर पे लेके आई। तो गुरुजी मेरे पड़ोसी थे, तो वो ब्राह्मण थे, तो उनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो हमने उनको लड्डू गोपाल दे दिया। तो उस दिन एकादशी का दिन था और मेरे घर में अखंड रामायण थी, तो हमने उनको, प्रश्न जल्दी करो गुरुजी, कहानी नहीं, गुरुजी हमने उनको दे दिया, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं। अब उनको और गुरुजी मैं थोड़ा सा अन्य क्षेत्र के लिए आपको पैसा अपने हाथों से देना चाहते, दे दूं? दे दो, दे दो। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरुजी हमारे यहाँ से हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ, कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद। और सर गुरुजी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका जब से मुझे मार्गदर्शन मिला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित थी, मार्ग विचलित हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनी और 4 साल का अनुभव है, मुझे सब कुछ सही हो गया। मेरा बेटा है जो बोलता नहीं है, समझता नहीं, पर आपके मार्गदर्शन से ये सारी प्रेरणा मिली कि जो प्रभु ने दिया है उसे हम हंस के स्वीकार करना चाहिए, और आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे और आपकी कृपा हमेशा रहे। खुश रहिए, खुश रहिए। एक पत्र है, उसे मैं पढ़ लूँ, फिर आप बोलना। सब बैठ जाओ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो जिनका भी ये पत्र है। हमारी लड़की भाग गई थी किसी लड़के के साथ, दूसरे दिन हम उसे ढूंढ कर ले आए थे। कहीं पर भी अब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होता नहीं है, बीच में ही टूट जाता है, और लड़के वाले ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इतने पैसे कहाँ से लाएं? हम तो गोलगप्पे वाले हैं, रोज़ कमा कर खाते हैं। और हमारी लड़की दूसरी जाट के लड़के के साथ शादी करने की कहती है, और हमारी लड़की जिसके साथ भागी थी वो हमारे घर के सामने रहता है। इस कारण हम अपने गांव भी नहीं जाते शर्म के मारे। और गुरुजी हम दोनों को अकेले में मिल करके कोई बात करनी है। लड़की के माता पिता हैं हम, पिता का नाम है ठीक है, माँ का नाम है ठीक है। लड़की है सामने वाले मोहल्ले में, सामने घर के सामने वाले लड़के के साथ भाग गई। लड़की तो भाग गई और भाग के वापस आ भी गई, लेकिन अब शर्म के मारे उस गांव में जाया कैसे जाए? बात सही है, ये दुनिया समाज कहाँ जीने देती है। अब सोचो, लड़की की गलती के कारण माँ बाप को घर छोड़ के भागना पड़ रहा। ये वैसे मैया, ये जिनका पत्र है, आपकी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं, आप तो अपने गांव में रहो, प्रेम से रहो, लेकिन आपकी बेटी को समझा के रखो। प्यार कर लिया, ये सब सही है? नहीं। फिर अब ये सब ना करना है। पता है आपको कितना गलत काम होता है? आजकल लड़कियों को ले जाते हैं लोग, बेच आते हैं, ये भी होता है संसार में, पता है आपको? जी। लड़कियों को लोग प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर दुबई में, अमेरिका में, विदेशों में ले जाके या दूसरे शहर में बेच आते हैं 5 लाख 10 लाख रुपया में। कोई आपको ले जाए ऐसी बरगला के फिर? इसलिए माँ बाप के पास रहना है और माँ बाप से हर बात बताओ। कोई भी आपसे कुछ कहे, कोई भी आपको कुछ बोले तो माँ बाप से बताना चाहिए, ठीक है? जी। अब तो गलती नहीं करोगी ना? नहीं। अब माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप के काम में हाथ बटाना। और बेटा, गलत काम करने से कभी भी किसी भी लड़के से हमें प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने कई बार कहा है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना? कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं?
च्युइंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? हाँ। खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है। तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में, प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है? जी। क्या समझ में आया आपको? अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। ठीक है।